ठीक है, अभी जो आपका क्वेश्चन है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का जो है नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। तो मैनेजमेंट का नेचर के बारे में बहुत से बात बताया गया है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट कहा गया, मैनेजमेंट इज ए साइंस कहा गया, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन कहा गया। और इस सब के पीछे एक लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है, आर्ट्स करने का क्या लॉजिक है, साइंस करने का क्या लॉजिक है, प्रोफेशन करने का क्या लॉजिक है। तो देखिए, आर्ट्स मीन्स हो गया आपको कला। कला में क्या होता है कि जो ज्ञान है, कुशलता है, नॉलेज है, एफिशिएंसी है, उसका जो हम लोग उपयोग करते हैं कोई भी काम को पूरा करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो अपना ज्ञान और कुशलता का उपयोग करते हैं उसको हम कला कहते हैं। तो मैनेजमेंट में भी जो व्यक्ति हैं जो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, प्रबंधक का काम कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट की एक पढ़ाई लिखाई को पूरा किए हैं और मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा उसका उनको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है, ज्ञान है। और उस ज्ञान को वो उपयोग करके किसी भी उद्योग धंधा के लिए जो है काम करते हैं। और इसलिए इसको जो है कहा गया जो मैनेजमेंट इज ए आर्ट। दूसरी तरफ आते हैं हम, मैनेजमेंट इज ए साइंस। तो मैनेजमेंट इज साइंस, साइंस करने का मतलब क्या है, जो साइंस क्या है, जो आपको कुछ प्रिंसिपल्स को मेंटेन करता है, जो प्रिंसिपल पर बेस है, आधारित है, बेस्ड है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को जो है प्रिंसिपल क्या है, जैसे कि आपको उसका है डिवीजन ऑफ वर्क में जैसे आ जाता है, जो वर्कर जस्ट लाइक है, जो काम को कर सकते हैं उनको वही काम दिया जाए। तो ये जो है वर्क के आधार पर जो है काम को सौंपना, जो है कार्यभार सौंपना जो है, ये हो गया डिवीजन ऑफ वर्क में एक प्रिंसिपल आ गया। दूसरा जैसे डिसिप्लिन है, तो अनुशासन, जैसे कोई भी लोग जो अनुशासनहीन का काम करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उनको उसी समय उनको हटा देना चाहिए। तो ढेर सारे प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, तो ये सारे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट जो है प्रबंध कुछ सिद्धांत पर आधारित है और सारे सिद्धांत के आधार पर काम किया जाता है, तभी जाके एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट होता है, तभी एक बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मैनेजमेंट को साइंस भी कहा गया। तो मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट दोनों बोथ भी कहा गया है, मतलब साइंस भी है और आर्ट भी है। आगे तीसरा जो है आपको मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या है कि जैसे आप कोई मान लीजिए मेडिकल कंप्लीट करके डॉक्टर बने हुए हैं, तो उनको उस चीज़ का ज्ञान है, तो वो जो है मान लीजिए आँख का डॉक्टर है तो आँख को देख रहे हैं, दांत वाले डॉक्टर दांत को देख रहे हैं। इसी तरह जैसे कोई मान लीजिए LLB करके वकील बने हुए हैं, अधिवक्ता है, तो उनको अगर मान लीजिए कोई दो आदमी आपस में झगड़ा करके आता है तो कोर्ट पहुंचता है, तो अब कोर्ट में क्या है, जो खुद से बात को नहीं रख सकते हैं, उनको जो है एक रिप्रेजेंट में अधिवक्ता को रखना होता है। इसके लिए जो LLB करके आए हैं उन्हीं को रखा जा सकता है। तो इसलिए इसी तरह आपको जैसे मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट का भी एक स्टडी है मटेरियल, जो मैनेजमेंट की पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, जो मैनेजमेंट का पढ़ाई करके आए हैं, वो अगर मान लीजिए MBA करके आए हैं या होटल मैनेजमेंट करके आए हैं, तो उनको उतना पढ़ा दिया जाता है जो कितने तरह के कस्टमर आएंगे, कैसे क्या डील करना है और उस काम को कैसे पूरा करना है, तो उसका स्टडी करके आए। इसलिए इसको जो है मैनेजमेंट को जो है प्रोफेशन कहा गया। जो वहाँ से एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान हो जाता है और फिर किसी उद्योग धंधा के लिए, किसी व्यवसाय के लिए वो जो है एक उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो मटेरियल या लेबर या मशीन जिस चीज़ की मैनेजमेंट करना है वो व्यवस्था करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा गया। जो वो कोर्स करने के बाद जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी बदले में रेमुनरेशन के रूप में कुछ पैसे दिया जाता है, जो पैसे उनके लिए जीवन दायक हो जाता है, जीवन चलता है उससे, इसलिए मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा गया। तो इस तरह आपका नेचर जो है मैनेजमेंट का वो क्या हो गया, आर्ट भी हो गया, साइंस भी हो गया और प्रोफेशन भी हो गया। तो मैनेजमेंट को आप साइंस, आर्ट्स, प्रोफेशन तीनों कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन रहेगा ही।